माया रे परे पे भैया कंचन को ठरे किला बन जाइयो के लक्ष्मिया डोलगी पवन द्वार भैया बढ़ता बढ़ता तने रे पड़ जाइयो के झंडाया सर रे माना भैया ये सही वीर रे जनेगी में तारी के तब दई पे घरे बजे तलवार हरि गुण गाय रही कुमारी खोलती जाते हवा कोरा खोलती जाती हवा को हरिहर खोलती जाती हवा को राम गुण गाय रही कुमारी खोलती जाती हवा को कृपा हुई गई रे पैरपुर महाराज जी की हुए कसबा के दरअसल रे दया करवाए भैया लगातार रिश्ते करू रे सिंह के मान का चंद के रे लगे रिश्तेदार मेरे का तारीफ रे करंगो कसवाती के मुखतिया कहिया रे जाते हैं और मेरी आवेदी अरे शारदा बोली बोले हरि भगवान की जय। हेलो 20 रुपए का त्रियाते है हमारा तो राम हुई जा जोग जोग जन जीव से रातो मनो टनु के राम दिवई आयर यारे ये मरत कुआरे खोदे गोयंग नामे कुन बाप ये रे अमर हुई जाए भैया पारावती आयंग नामे रे टोले के भोला नाथ रे भरे भंडार मेरे ऐसे ही प्रेम मेरे साजो है के बड़े बड़े लग रही रहे सभा में ऊंचा मेरी देख ठुमकनी चाल प्यारे मोए बिन कौन रिले
मोहे बिना कोने रिले। हेलो। और ये 20 रुपए का पुरस्कार हमारे चाचा श्री मौसा भगत जी कस्बा बैरपुर महाराज की तरफ से ये 20 रुपए का पुरस्कार देते हैं। पार्टी हाथ जो धन्यवाद देती है। और ये 20 रुपए का पुरस्कार जगदीश ड्राइवर साहब। ये 20-20 रुपया मेरे प्रेमी नुके बढ़कर गए सभा में नाम ऐसे ही वीर जने में तारी। हे तब तो पैक बजे तलवार लेना देना भारत का ऐजे का मन रेशन का तारीफ करो कसवा शोभा वरण कहीं ना जा गंगा जमुना में चल रही तब लग चला शेर का नाम सदा लक्ष्मी देनी रहियो। और सदा लक्ष्मी देनी रहियो कबहू तक आते न की ना बढ़त बढ़त तुम्हें करने पड़ियो। आसमान मर रहा है सदा लक्ष्मी देनी कबहू तका देना कि नाई ऐसे वीर जने में तब तो है तलवार लेना देना भारत करना। और क्या भैया भैया मौके पे अरे बंधु चचत है मौके पे चचरे हितु रिश्तेदार भैया बात बनी ने दिन रे डरी जात है क्या ना क्या बेकोरे हुई जा। मेरी रोज ढुलकिया यहाँ ना रे बाजेगी के कसबा दिनौरा केरी मैदान। कैसे तेरे आसरे पासा व्यवहार मेरी रोज ढुलकिया यहाँ ना रे बाजेगी के बालक रोज रे मुड़ंगे। मेरी देखे ठुमको निया चाल प्यारे मोहे बिना कोने। अरे सासू हमारी मुंह पे गोबर पथवावे सासू हमारी मुंह पे गोबर पथवावे मुंह पे खेल उठती है नाए पियारे मोए किन्हें कौन ले। हेलो 20 रुपए का पुरस्कार ये पुष्पेंद्र के कुमार साहब हैं। क्या नाम है पंडस मन जब कर चुके 12 साल व्यतीत कांडल वन में एकदम तब भय सकल भय। पांडव 5 भाई थे और कौरवा 100 भाई थे। एक भाई कौरवाओं का दुर्योधन था। दुर्योधन को मिलाकर के कौरवा 1 से 1 थे और पांडव 5 थे। कौरवाओं ने दिल में विचार किया आधे राज के मालिक बंद करो जो हो कर रहे हो या बंद करो
आधे राज के मालिक पांचों पांडव हैं, राज के मालिक हम एक से एक। और इस दिन एक से एक में हिस्सा बांट होने पड़ेगा तो कितनी जगह आएगी? थोड़ी थोड़ी आएगी। तो 100 कौरवा उठ करके और अपने भाई दुर्योधन के पास के लिए चल दिए। और दुर्योधन के पास जब 100 भाई आए तो दुर्योधन ने जवाब दिया कि भैया मेरे पास किस लिए आए? कि आपके लिए मालूम होना चाहिए आधे राज के मालिक पांचों पांडव हैं, आधे राज के मालिक घर के एक से एक है। और घर के ने हिस्सा बांट तो काउ दिन घर के में होगा भैया भैया में सब में हो तो कितनी जगह आएगी? तो दुर्योधन ने जवाब दिया कि फिर तो थोड़ी थोड़ी आएगी। और पांडव कितने हैं? 5 हैं, तो गुण पे तो रेल फैल गिरेगी। हे बालको हट 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 हट। दुर्योधन ने जवाब दिया फिर आपका इसमें क्या ख्याल है? ख्याल का है चलो हतनापुर के लिए चलते हैं। पांडव 5 हैं और घर के एक से एक हैं। घर के 96 अगर हैं पांडवों से, उस राज के लिए जबरिया पांडवों से छीन लेंगे। दुर्योधन ने जवाब दिया अरे बालको हटो क्या घर के एक से एक का घर के होते 2 से 2 और पांडव कुल 5 हैं। पांडव क्षत्रिय बलवान हैं, लड़ाई से हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं है जो उस राज के लिए पांडवों से छीने। आप 100 भाई ही रुको, मैं अकेला हतनापुर के लिए जाता हूं, उस राज के लिए छल से देखूंगा, लेकिन लड़ाई से हमारे तुम्हारे बस की बात। सरोता लोगों दुर्योधन अकेला हतनापुर के लिए चल दिया। 5 पांडव द्रौपदी को लेकर के बैठे थे। और जब दुर्योधन आते हुए देखा तो भीमसेन समझ गए ये कपटी राजा है, कभी हमारे पास नहीं आया और आज आ रहा है, आज बात में कुछ फेर है। अपने भाइयों के लिए इशारा दिया कि होशियार हो जाओ। जब दुर्योधन आया तो भीमसेन ने जवाब दिया भैया हमारे पास आप किस लिए आए? कि किस लिए कहा है? मन ना लगो हतनापुर वहाँ हमारा, तो हमने सोची चलो अपने चचेरे भाइयों के पास हतनापुर के लिए चलते हैं, थोड़ा सा मन भैया बताएंगे। तो भीमसेन कहने लगे भैया कोई बात ना, बैठ जाओ। जब काफी देर बैठे हुए हो गई तो दुर्योधन बोला जब तक छेड़छाड़ नहीं होगी तो कौन जानेगा कि दुर्योधन हतनापुर में आया। तो दुर्योधन ने जवाब दिया भैया बैठे बैठे मन ना लग रहा, एक आध बाजू यार खेल खेल लो। कि खेल कहाँ कि क्या बताओ? कि यार जुआ खेल लो। भीमसेन ने मना कर दिया हम नहीं जानते। कहने के सब बालक जानते हो दत्ता तू ने हाय दैया, अरे दाव आजा 100 लगा दो तो 2 ऐसे ले लो। और घर के राजा महाराजा घर को जुआ राजपाट का होगा। बैठे बैठे मन नहीं लग रहा। अर्जुन बोले बहुत तेरी संपत्ति है, कोई बात नहीं। दुर्योधन ये हमारे भाई हैं, सरोता लोगों दुर्योधन कौरवा पांडव और कौरवा सगे चचेरे तैरे भाई थे। उनके जब हमारे भाई साहब हमारे पास आए तो कोई बात नहीं, एक आध बाजू खेल लो, बहुत तेरी संपत्ति है। 64 बच जाती है। सरोता लोगों जुआ शुरू हो गया, लेकिन दुर्योधन अपने फांसे ले गया था कपट से। जैसे राजा नल ने फांसे निकाल के दुमहती की जांग से और तेली के लिए दे, जिस समय सारी संपत्ति के लिए राजा बुद्ध के यहाँ हार गया, कोई बस नहीं रहा और कहने लगा कि कुलवाड़ा खाली कर दो, यहाँ हुकूमत राजा बुद्ध की बजेगी। तो राजा नल ने जवाब दिया, उसे ये नहीं पता था कि ये राजा नल यही है, कि चिंता मत कर, अगर मेरी के नबहू मान जाए तो तेरे लिए माल माल कर दूंगा। उनने क्या इतने कुब्बत है कि हाँ फिर ऐसे नहीं, पहले अपनी रानी से पूछूंगा तब बताऊंगा। तो राजा नल ने रानी से कहा था रानी बामनगढ़ में तेरे सैया फिर आए, काजा राजा रैयत ने हिल लेते ना लगाए, विपत में तेली ने साथ दिया है, आज उसकी नाप गड्ढा में है। राजा बुद्ध के यहाँ सारी संपत्ति के लिए हार गया, आज तुम्हें मोते बारे फांसे दे दे। तो तुम्हें ने मना कर दिया, महाराज बारे ते ले लई चौथ, मेरे आवन से मेरी मरी मोतनी सौत, मुंह पे फांसे नहीं है। तो राजा ने जवाब दिया तू मेरी किस्म खा जा तो मैं विश्वास कर लूंगा कि मेरी रानी पे फांसे नहीं है। तो दुम्हेती ने जवाब दिया पति महाराज फांसे ले जाओ, लेकिन आपकी किस्म नहीं खाऊंगी। तो जंगा चीर करके फांसे दुम्हेती ने अपने पति के लिए दिए। तो कपट से फांसे ले गया था, जुआ शुरू हो गया। दुर्योधन ने बहुत तेरे फांसे 3 बार पढ़ के डाले। भीमसेन जुआ में थे, 5 पांडवों से बलवान थे, उनके वजन के मारे पृथ्वी नीची हो जाती। 3 बार फांसे डाले, लेकिन दाव बेर बेर उल्टा हो जाए, उनके वजन से पृथ्वी नीची हो जाए तो फांसे बेर बेर उल्टे हो जाए। दुर्योधन समझ गया जब तक ये भीमा जुआ में रहेगा तब तक किसी भाई के लिए नहीं जीतूंगा, और ये यहाँ से चला जाए तो मैं बाजी के लिए जीत जाऊंगा।
तो जवाब दिया दुर्योधन ने कि मुझे प्यास लग रही है, थोड़ा सा पानी पिलाइए। तो जवाब दिया निकुल पानी लेकर के आओ। दुर्योधन प्यासे हैं, तो दुर्योधन ने मना कर दिया कि भीमसेन का हाथ का पानी पीऊंगा और किसी पांडव का हाथ का पानी नहीं पीऊंगा। भीमसेन ने जवाब दिया तू प्यासो मत जा, मैं तो जल लेने के लिए मैं नहीं जाऊंगा, तू प्यासा मर जा। तो अर्जुन से कहा कि मैं तुम्हारे द्वारे पे हूँ, अपने बड़े भाई, तुम बड़े भाई हो, ये छोटा भाई है, कह नहीं सकते हो, मुझे एक गिलास पानी भी नहीं पिला सकते अपने द्वारे पे। तो जवाब दिया अर्जुन ने, कहा भीमसेन आपके लिए जाना होगा। थरो तलोगो सतयुग की बात थी, अपने बड़े भाई अर्जुन की बात भीमसेन डाल नहीं सके, कमंडल लेकर के खड़े हो जाते हैं। जवाब दिया कि भैया होशियार रहना, मैं तो जल लेने के लिए जाता हूँ। भीमसेन जल लेने के लिए चले गए, तब तक दुर्योधन ने जवाब दिया कि पहले दाय पे आधे राज के लिए रख लो। आधे राज के लिए रख लिया, उस दाय के लिए दुर्योधन जीत गया। और दूसरे दाय पर जवाब दिया मैं द्रौपदी के सारी संपत्ति के लिए रखो। दूसरे दाय पर मैं द्रौपदी के सारी संपत्ति के लिए रखवा लिया, उस दाय के लिए दुर्योधन जीत गया। जब तक भीम गए पानी को पंडवा सकल भम गए, पूरा राज हार जाते। और दुर्योधन ने जवाब दिया खड़े हो जाइए, सारे राज का मालिक हो चुका। अब आपका यहाँ क्या है, जाइए इनसे और सुनो, 12 साल का वनवास है और 1 साल का अज्ञातवास है। 12 साल के अंदर मेरे राज्य में मिले तो 12 साल का ही वनवास लगा करके दोबारा बनी के लिए निकाल दूंगा। पांचों पांडव घबराने लगे। भीमसेन पानी लेके आएगा, भैया पी लो का है गो, कि मैं द्रौपदी के सारे राज्य के लिए हार गए। 12 साल का वनवास है, 1 साल का वनवास अज्ञात बात है। तो दुर्योधन भीमसेन ने जवाब दिया मैंने तो पहले ही मने करी कि मुझे मत भेजो, अब ऐसो करो तैसो तो भरो यहाँ काला खड़े। चलो सरोता लोगों, 5 पांडव द्रौपदी को लेकर के बनी में चले जाते हैं। दुर्योधन ने वनवास दिया, दुर्योधन अपनी तलाश में था कि मेरे लिए पांडव मिले, 12 साल का वनवास लगा करके दोबारा बनी के लिए निकाल दूं। पता कीचक के लिए भी लग गया था कि पांडवों के लिए वनवास हो गया है। कीचक अपनी तलाश में था कि मेरे लिए पांडव मिले, तो द्रौपदी को छीन करके और मैं अपनी घरवाली होती वो होनी बहुत बलवान होती है, कर्म लिखना मिटे करो चाहो लाखों चतुराई। व्यास जी मिलेंगे बनी में पांडवों के लिए और व्यास जी के कहने से 5 पांडव राजा कमलन के अपना समय काटने के लिए जाएंगे। राजा कमलन के लिए कीचक की बहन भी आई थी सुदक्षिणा, कार्तिक की 2 जाते हुए स्वयं कीचक भी भैया पहुंचेगा और द्रौपदी को देख करके ललचाएगा कि इतनी सुंदर दासी तेरे महलों में कहां से आई। क्या जवाब दिया भैया, अरे भाई सकल भेवीत, अरे बहे द्रगा नैनो तेरे पानी, और ये कसाल का रहे बता रे ना पावे रे। व्यासने और बताया व्रता क्यों इतने खबरा। अरे चलिए बेराटापुरी जाइयो और बदलो अपने नाम जलदा हाथे आरनाथ बकई। अरे भूपवा कमला ने न भारी और डाटे डटे न रोज रोया रही है द्रौपदी सिरेरा। अरे व्यास ने
50 रुपए का पुरस्कार माननीय श्री सोरन सिंह यादव कस्बा धनौरा की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार।